मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सारे राजनीतिक दल एक ही बात कहता है कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन अभी जितना महिलाओं का शोषण हो रहा है, राजनीतिक में हो या गांव देहात में हो, सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है तो महिलाओं का। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नेताओं से पूछते हैं कि आप लोग वोट के लिए समाज को बेचने का काम किए हैं, आप लोग गुलामी करते हैं, अब भोगना पड़ता है समाज को, क्यों? घटना घट रहा है, बाढ़ में घट रहा है, बिहार के हर कोने में दलितों पर क्यों हो रहा है? इसका क्या है? कुछ तो एजेंडा है, बिहार सरकार को हो या नक्सलाइट पंथी का हो, एजेंडा हो कि सिर्फ दलितों पर हमला हो? क्या बात में छुरा भोंकिएगा। इस बार जनता ये सोच ले कि अपने अपने समाज के ठेकेदारों का बहिष्कार करे 24 में और 25 में, तभी आपका हक हकूक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार हूं और आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। मैं अभी सामाजिक कार्यकर्ता से मैं बात करने जा रहा हूं, जो बिहार में दलितों पर जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से दलितों की हत्या किया जा रहा है और करीब करीब बहुत दलितों के घर को जो भी जला दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह के दलितों पर अत्याचार कब तक होते रहेगा? मैं अभी जानना चाहता हूं अजय कुमार कुशवाहा जी से। अजय कुशवाहा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके चैनल के सभी श्रोतागण को कोटि कोटि धन्यवाद। आपको मुबारक हो ऐसे सवाल पूछने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सारे राजनीतिक दल एक ही बात कहता है कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन अभी जितना महिलाओं का शोषण हो रहा है, राजनीतिक में हो या गांव देहात में हो, सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है तो महिलाओं का। आखिर क्यों? ये नारा, झूठा नारा क्यों सारे राजनीतिक दल दबाव दे कि महिला सशक्तिकरण क्या है? शोषण है। नारा का देने का मतलब आप लोग उल्टा करते हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला का शोषण करो। यूपी में क्या होता है, बिहार में क्या होता है? आए दिन हत्या और बलात्कार। कौन राजनीतिक दल? और मैं सभी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नेताओं से पूछते हैं कि आप लोग वोट के लिए समाज को बेचने का काम किए हैं, आप लोग गुलामी करते हैं, अब भोगना पड़ता है समाज को, क्यों? और मैं पिछड़ा और दलित से कहना चाहता हूँ खास करके कि अंधी भक्ति छोड़िए। आपका जो नेता है, जिसको वोट देते हैं, वो आपका नहीं है। आप सुधर जाइए। दारू और मांस पर वोट देना बंद कीजिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देना मत कीजिए। आप ईमानदार व्यक्ति को खोजिए, जो निर्दलीय भी हो तो उसको वोट दीजिए, पैसा पर वोट मत दीजिए, तभी आपका हक हकूक मिलेगा। आज जो मसौड़ी में हुआ, कल ये क्या है? फतुआ में हुआ, क्या हुआ है? ये सब क्या है? अब महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं। कौन सा महिला का सुरक्षा आप लोग कर रहे हैं? सारे राजनीतिक दल और पिछड़ा और दलित के जिस भी जाति के नेता और ठेकेदार बने बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कब तक आप समाज के साथ छल कीजिएगा, में छुरा भोंकिएगा? इस बार जनता ये सोच ले कि अपने अपने समाज के ठेकेदारों का बहिष्कार करे 24 में और 25 में, तभी आपका हक हकूक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपके जितना पिछड़ा, दलित के जिस भी जाति के नेता हैं, सिर्फ कहने का कि हम समाज के ठेकेदार हैं, वोट लेने के लिए आपके हक हकूक की लड़ाई नहीं लड़ता है। क्या सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो दलितों पर जो अत्याचार बढ़ते जा रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होते जा रही है, जिससे महिलाओं को बहुत तरह, अभी आपके हाल फिलहाल के मैटर देखे मसौड़ी का भी, जो हत्या की बच्ची को, क्या लगता है कि इस तरह के जो हत्याएं हो रही है, इसकी किसकी संरक्षण के द्वारा काम किया? ये हत्या तो दलित पर जो अति प्राचीन काल से हो रहा है और आज भी हो रहा है। 75 बरस भारत की आज़ादी के अंग हुआ
और हिस्सा मिला, मगर उसमें सिर्फ दलित ही समाज के लोग जो हैं असुरक्षित हैं। आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमको याद है आखिर क्यों सुरक्षित है? क्योंकि उनकी इसलिए सुरक्षा के लिए तो सारा इंतजाम दिया गया है। केंद्र सरकार भी बोलती है, बिहार सरकार भी बोल रही है, फिर भी आप जो कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। सरकार की व्यवस्था के बावजूद भी प्रशासनिक उपेक्षित है, प्रशासनिक व्यवस्था साफ खत्म है। सरकार आए दिन उस पर निगरानी नहीं रख पाता है और सिर्फ दलित के प्रत्येक दिन हमला होता आ रहा है। और बेलछी कांड भी हुआ है आज से 20-25 बरस पहले, पिपरा कांड भी हुआ है दलिते पर, कितने घर आग लगा दिए गए हैं। उसको भी कांग्रेस के शासन में हम बोल रहे हैं, हम ही देख रहे हैं। और आए दिन देखिए, प्रत्येक दिन मसूरी में घटना घटा है, प्रत्येक दिन पटना में घटना घट रहा है, बाढ़ में घट रहा है। बिहार का हर कोने में दलितों पर क्यों हो रहा है? इसका क्या है? कुछ तो एजेंडा है, बिहार सरकार को हो या नक्सलाइट पंथी का हो एजेंडा हो कि सिर्फ दलिते पर हमला हो। क्या बात है भाई? इस पर एक निगरानी समिति दलित के समुदाय के बने, अति पिछड़ा की निगरानी समिति बने गैर प्रतिनिधि के द्वारा, तब ये कुछ हो सकता है, समझ गए। और जो प्रतिनिधि हैं वो विधानसभा, विधान परिषद में, राज्यसभा, लोकसभा में कभी प्रश्न उठाते ही नहीं है। और हम लोग अभी भी असुरक्षित हैं कि किस समय हम पर हमला हो जाएगा, उन पर हमला हो जाएगा, आए दिन हो रहा है। दोषी किसको मानते हैं? हम तो दोषी मानते हैं सरकार को, सरकार को व्यवस्था के बावजूद भी उपेक्षित समझ सरकार या केंद्र सरकार, दोनों केंद्र सरकार भी दोषी है, बिहार सरकार भी दोषी है। इससे होगा कि ये जनतंत्र व्यवस्था जो है, जनतंत्र व्यवस्था है, जितने भी प्रतिनिधि इलेक्टेड है, हम सेलेक्टेड पदाधिकारी सेलेक्टेड होते हैं और जनप्रतिनिधि इलेक्टेड होते हैं, जनता द्वारा होते हैं, और वो विभाग के द्वारा होते हैं। तो उनमें पावर कम है, मगर जनप्रतिनिधि की पावर ज़्यादा है। मगर जनप्रतिनिधि भय मुक्त है, इसलिए नहीं करना चाह रहा है। क्या सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो जिस तरह से जो है देखिए, देखने को मिला है? पिछड़ा और दलित गुलाम है, गुलाम है आम आवाम। पिछड़ा दलित के नहीं, आज़ाद नहीं, गुलाम है। कोई भी जाति का हो, पिछड़ा और दलित गुलाम है, अपने अपने जाति के ठेकेदारों का गुलाम है, धर्म के नाम पर गुलाम है, जात के नाम पर गुलाम है। बहुत बढ़िया किया था अम्बेडकर साहब ने, लेकिन हम उसको गलत मानते हैं कि अम्बेडकर साहब ने जो किया गलत किया। आज जितने पिछड़ा और दलित के नेता हैं वह चाटुकार हैं। समाज के नाम पर, जिस भी जाति का हो, पिछड़ा दलित का, समाज के नाम पर धब्बा है। अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए अपने अपने जाति के लोगों के साथ अन्याय होता है, उसके हक हकूक छीने जाते हैं। इन्हें तो कुर्सी चाहिए। पिछड़ा दलित के जितने नेता हैं इन्हें कुर्सी चाहिए, कुर्सी मिल रहा है, गुलामी कर रहा है अपने अपने पार्टी का, उसको बोलने का साहस नहीं है। लेकिन हम आम आवाम से पूछना चाहते हैं कि आप किसका गुलामी कर रहे हैं? अपने समाज के, जाति के ठेकेदारों का। दारू पर वोट मत दीजिए, ताड़ी पर वोट मत दीजिए, पैसा पर वोट मत दीजिए, जात के नाम पर वोट मत दीजिए, आपके सारे हक हकूक छीने जाएंगे। आज जो घटना घट रहा है यूपी और बिहार में, खासकर पिछड़ों और दलितों पर, पूरे देश में घट रहा है, लेकिन 1 नंबर है यूपी है, 2 नंबर है बिहार इस मामले में। अभी यूपी में एक लड़की के साथ क्या किया, बलात्कार किया, हत्या किया, उसके गुप्तगान में लाठी भोंक दिया। ये सब क्या है? और तब भी मंदिर जाने से आप लोग बाज नहीं आते हैं। पिछड़ा दलित मंदिर में घंटा बजाते रहिए, आप पर अत्याचार होते रहेगा। जितना घंटी बजाइएगा उतना अत्याचार होगा, ये समझ जाइए। और दारू और ताड़ी पर और जाति के ठेकेदार के कहने पर वोट मत दीजिए। अपने अपने ठेकेदार, अपने जाति के जो ठेकेदार हैं उसका बहिष्कार कीजिए अपने अपने गांव में। एक दिन में सुधर जाएगा सारे लोग। शासन प्रशासन क्या है? शासन प्रशासन तो कठपुतली है। सरकार क्या कर रही है? सरकार का नीति साफ नहीं है। आपके समाज का नेता का नीति साफ नहीं, उसे कुर्सी प्यारी है, तो आपका कहाँ से भला होगा? आप भी सुधरिए कि आप जाति और धर्म के नाम पर और पैसा और दारू और मांस और साड़ी धोती कुर्ता के नाम पर जो वोट देते हैं, अपना वोट बेचते हैं, तो आपका हक हकूक वहीं छीना जाता है। अब दलितों और अति पिछड़ों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि दलित और पिछड़ा जितना राजनीतिक दल है A से Z तक,
किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को वोट मत दीजिए। अगर आप अपना हक हकूक लेना चाहते तो एक निर्दलीय को जिता दीजिए, जो ईमानदार है आपके क्षेत्र में, आप लोगों के नज़र में, उसको वोट दीजिए एक तरफा। किसी राजनीतिक दल को वोट मत दीजिए। चलिए, अभी हमने अजय कुमार कुशवाहा जी से मैंने बात किया और दलितों पर और जो अति पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, इस पर इन्होंने यही कहा कि दारू और ताड़ी पर जो है आप अपना बहुमूल्य वोट जो है आप मत दीजिए और अपने आप को सतर्क रहिए। वैसे व्यक्ति को जीत दीजिए जो ईमानदार हो, जो ऑनेस्ट हो, जो आपके दुख सुख में शामिल हो सकते हैं, उन्हीं को आप जो है कि वोट दे सकते हैं। है ना कि ये सब छलावा है और ये सब वोट के खातिर ये लोग केवल ठेकेदार बन के बैठा हुआ है। आप देखते रहिए पीयूष खबर बिहार। जय हिंद।